अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है। तो वसीम भाई ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट पर वीडियो डिटेल के साथ बनाई जाए। तो बिल्कुल 3 ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा भाई, जो हमने 10-12 साल के तजुर्बे के बाद नुकसान खा खा के सीखी है ये चीज़, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद करते हैं आप फॉलो करोगे भाई। नंबर 1 चीज़, ठीक है, और हैरत होती है मुझे कि ये इतने लोग इन्फ्लुएंसर बने हुए ट्रेडर बोलते हैं अपने आप को, बट इस कॉन्सेप्ट का आइडिया ही नहीं है, इंप्लीमेंट करना ही नहीं आता। नंबर 1 चीज़ भाई, टीपीएस, स्टॉप लॉस। बेसिक चीज भाई, ट्रेड खोल रहे हो तो टीपी होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। यही आइडिया नहीं है लोगों को, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एग्जांपल आपको सिंपल दे देता हूँ। $100 का अगर कॉइन आज है, आप बाय कर रहे हो, आप टीपी लगा रहे हो 110, आप बोलते हो यार मैं 10% प्रॉफिट उठाना चाहता हूँ इस कॉइन से, उसके अगेंस्ट $10 के अगेंस्ट आप $5 का स्टॉप लॉस रखोगे, $95 पे आपका स्टॉप लॉस होगा। 2:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसके बगैर ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो मतलब आप जो है वो अपने आप को आग में झोंक रहे हो भाई, ठीक है। एक भी ऊपर नीचे कुछ उल्टी सीधी आ गई, कॉइन डंप हो गया, मार्केट डंप हो गई, महीनों सालों तक फंसे रह जाओगे आप, ठीक है। दूसरी चीज, ट्रेड की एलोकेशन, ठीक है, इसका लोगों को नहीं आइडिया। एक ही कॉइन में सारे पैसे डाल देते हैं या एक वक्त में सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब खुदा ना खास्ता वो कॉइन नहीं पंप हुआ, मार्केट उठी नहीं, तो फिर जो है वो आप लंबे फंस गए हो उस कॉइन में। एग्जांपल 20-25% एक कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप डीसीए भी कर रहे हो, अगर, ठीक है, डीसीए भी अगर आप कर रहे हो किसी कॉइन में, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो कॉइन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो से 20-25% से ऊपर ना निकल जाए भाई। वरना हो क्या रहा है कि डीसीए किए जा रहे इतना डीसीए कर रही है कॉइन में कि मेजॉरिटी पोर्टफोलियो ही वही कॉइन हो गया, और खुदा ना खास्ता वो कॉइन नहीं पंप हुआ तो हो गया काम आपका, ठीक है। तो इस वजह से 20-25% आपको एक ट्रेड पे लगाना चाहिए, बाकी पैसे अपने पास रखो। कोई और अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है उसमें लगा देना वो पैसे, ठीक है, या दूसरी कोई ट्रेड खोल लो आप, लेकिन एक ट्रेड में इतना 20-25% ही लगाना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ भाई, जो उम्मीद करते हैं और दरख्वास्त है आपसे कि भाई अब जो है वो लोग सीख गए हो ये बात, जो हुआ है इतना बड़ा डंप, कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग छोड़ दो, आप स्पॉट में काम करो भाई। फ्यूचर में आपने देख लिया कि लोग बर्बाद हो गए, ज़िंदगी की सेविंग उड़ गई लोगों की, ठीक है, हालत ख़राब हो गई लोगों की, ठीक है। स्पॉट वाले भी डाउन है, 30-40% डाउन है, लेकिन उम्मीद तो है ना भाई। 30-40% डाउन है, उम्मीद है भाई अगले पता नहीं 6 महीने में मार्केट उठ गई तो वापस आ जाएंगे प्रॉफिट में, कोई मसला नहीं है, वेट ही करना है ना। जिसने फ्यूचर किया लिक्विडेट हो गया, वो तो जीरो हो गया, चांस ही उसने अपना ख़त्म कर दिया रिकवर होने का, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें भाई, उम्मीद है अगर आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा अपनी ट्रेडिंग में, एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा और आपका पोर्टफोलियो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू होगा। तो बताओ आपका क्या ज़्यादा ख्याल है इन सब चीज़ों को लेके। और हमेशा की तरह रिमाइंडर भाई, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत ध्यान से, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, यल्ला बाय।